नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में मौसम का अचानक बदलेला रूप लोगों को हैरान कर रहा है। शाम के करीब 5 बजे ही मुंबई सहित कई जिलों में घनघोर अंधेरा छा गया, मानो रात हो गई हो। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी, बारिश और ठंड तीनों मौसम का एक साथ अनुभव करवाया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह कौन सा मौसम चल रहा है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में मोथा नामक चक्रवात का रूप ले लिया है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में भारी बारिश होने लगी है। चक्रवात मोथा के असर की वजह से मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी में बारिश शुरू हो गई है। वहीं पुणे, नागपुर, गोंदिया, नागपुर, भंडारा आदि जिलों में अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी देते हुए विदर्भ के चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवामान विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मेघ गर्जना, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की पूरी संभावना है। किसानों की कर्ज माफी की मांग के लिए जारी आंदोलन ने तीव्र रूप ले लिया है और पूर्व विधायक बच्चू कडू ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि बैठक में बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करने की सरकार की योजना थी। उन्होंने कहा अब सीधे निर्णय लिया जा सकता है तो बैठक की जरूरत। सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले 10 बार हमने बैठक के लिए निवेदन किया, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। अब मोर्चा निकालने के बाद बैठक के लिए बुलाना यानी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। मगर हम आंदोलनकारी जनता को बीच में छोड़कर बैठक में गए और उसके बाद हमें गिरफ्तार किया गया तो अन्याय होगा। बच्चू कडू ने स्पष्ट कर दिया कि अब वे सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे और किसानों के हित में सरकार तुरंत कर्ज माफी का निर्णय ले, ऐसी मांग भी उन्होंने की। इस बीच बच्चू कडू के नेतृत्व में ट्रैक्टर मोर्चा नागपुर की दिशा में निकला है और फिलहाल वह बूटी-बोरी पहुंचा है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए हैं, जिससे वहां का यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। आंदोलन के कारण क्षेत्र में तनावपूर्ण वातावरण है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने सतर्कता जारी कर दी है। नागपुर के धर्मपेट वाला निवास, सिविल लाइन स्थित सरकारी निवास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय परिसर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से कार्य कर रहा है। आंदोलन के लिए भोजन सामग्री की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। सोलापुर से 20,000 भाकर रोटी, मिर्च, शेंगदाने की चटनी, नासिक से प्याज व सब्जियां आदि नागपुर के लिए रवाना किया गया। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा इससे पहले किए गए आंदोलन के तरीकों को देखते हुए वर्धा मार्ग स्थित आंदोलन स्थल के चारों ओर तथा मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान रामगिरी बंगले की ओर जाने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। साथ ही वर्धा मार्ग पर इस मोर्चे की वजह से होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए वर्धा मार्ग से होने वाली वाहनों की आवाजाही को पर्यायी रास्तों की ओर मोड़ दिया गया है। साथ ही नागपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसानों और दिव्यांगों के लिए सीने पर पुलिस की गोली खाने की बात करने वाले बच्चू कडू जब खुद राज्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने किसानों और दिव्यांगों के लिए क्या किया, यह सवाल किसानों और दिव्यांगों ने बच्चू कडू से पूछना चाहिए। साथ ही एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा बच्चू कडू द्वारा केवल उत्तेजक दावे हुए हैं, लोगों को उकसाने का काम किया जाता है। मुंबई को छोड़कर 28 महानगर पालिकाओं में प्रभाग आरक्षण कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार की देर रात घोषित कर दिया गया है। वहीं मुंबई पालिका के लिए आरक्षण का कार्यक्रम मंगलवार को घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। प्रभाग आरक्षण की पूरी कार्यवाही 2 दिसंबर को पूरी हो जाएगी, जिसके चलते माना जा रहा है कि सभी मनपा क्षेत्र में जनवरी माह के दौरान चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार की देर शाम सभी मनपा आयुक्त को आरक्षण निश्चित करने के संदर्भ में कार्यक्रम यानी टाइम टेबल दिया है। प्रभाग रचना का काम अंतिम हो जाने के साथ ही अब मनपा प्रशासन चुनावी संबंधित तैयारियों में व्यस्त हो गया है, जिसके चलते फिलहाल प्रभाग नियम मतदाता सूची तैयार करने का काम चल रहा है और शहर के जोन अभियंताओं द्वारा प्रभाग नियम मतदाता संख्या के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने के काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि 6 नवंबर को मतदाता सूची प्रकाशित करने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति व आक्षेप मंगवाए जाएंगे और उन पर होने वाली सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। मनपा के आगामी चुनाव में शहर के करीब 6,77,000 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक राज्य की 32 जिला परिषदों व 336 पंचायत समितियों के आगामी चुनाव हेतु अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने को समयावधि दी गई है। पहले यह मुदत 27 अक्टूबर तक थी, परंतु अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों के नाम पत्र जारी करते हुए जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु अंतिम मतदाता सूची 12 नवम्बर को प्रकाशित करने का निर्देश जारी किया।
जिले का मिनी मंत्रालय कही जाती जिला परिषद सहित जिले की 14 पंचायत समितियों में अब चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा नहीं हुई है, परंतु संभावित चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग तथा जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव हेतु 2335 कंट्रोल यूनिट तथा 5000 बैलेट यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें से 2365 कंट्रोल यूनिट मध्य प्रदेश से अमरावती जिले में लाए जा चुके हैं। वही जिला निर्वाचन विभाग द्वारा 5000 ईवीएम के लिए निर्वाचन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आज तड़के अचानक ही बड़ी तेजी के साथ यह खबर फैली कि पूर्व राज्य मंत्री वसुधाताई देशमुख का अल्प बीमारी पश्चात उनके निवास स्थान पर निधन हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसके चलते विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले लोग बाग पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख के कैंप परिसर स्थित निवास स्थान पर पहुंचने लगे, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि तेजी के साथ फैली और सोशल मीडिया पर वायरल हुई उक्त खबर पूरी तरह से गलत व झूठी है, क्योंकि पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख उनके निवास स्थान पर स्वस्थ सकुशल मौजूद थी, जो अचानक ही अपने आवास पर इतने सारे हितचिंतकों को देखकर भौचक हो गई और पूरा मामला समझ में आते ही पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ व सकुशल है, अंततः किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दीपावली का पर्व आपसी रिश्तों नातों में मिठास पैदा करने के साथ ही भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने वाला त्योहार है। यही वजह है कि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा प्रतिवर्ष ही लाखों किसानों एवं गरीब परिवारों को दीपावली के दिन आनंदित करने हेतु गांव-गांव और घर-घर जाकर दीपावली पर किराना और फराल सहित भाई दूज के लिए महिलाओं हेतु साड़ी वितरित करते हैं। साथ ही साथ जिले के सभी मौजूदा व पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित पदाधिकारियों व प्रतिष्ठित नागरिकों भी दीपावली के पर्व पर उपहार के तौर पर किराना किट व फराल साहित्य भेजे जाते हैं, जिसके तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधायक रवि राणा द्वारा पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर को अपनी बड़ी बहन मानते हुए उनके घर पर दिवाली भेंट भेजी थी, परंतु प्रतिवर्ष इस भेंट को स्वीकार करने वाली पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस वर्ष इसे चिल्लर धंधा बताते हुए सोशल मीडिया पर विधायक रवि राणा तथा उनकी पत्नी पूर्व सांसद नवनीत राणा के लिए बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग कर काफी अपमानजनक बातें कही, जो एक तरह से भावनाओं का अनादर की है। इसके लिए पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर का निषेध किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन आज युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से बुलाई गई पत्र वार्ता में पार्टी के पदाधिकारी विनोद गुहे द्वारा किया गया। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पूर्व से श्री गुरु नानक ज्योत सेवा ट्रस्ट ने निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सेवा शुरू करने की घोषणा आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में की। अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह उर्फ रिंकू ओरा ने बताया कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। ट्रस्ट अभी मोतियाबिंद और आंखों से संबंधित बीमारियों के उपचार का प्रारंभ कर रही है। आगे ट्रस्ट के और भी जनहित कार्य करने का प्रयास है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने सोमवार देर रात आंदोलन कर सातारा जिले के फलटन में महिला चिकित्सक की आत्महत्या की घटना का निषेध कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से त्यागपत्र की मांग की। छात्र संगठन ने कहा कि गृह जैसा महत्वपूर्ण विभाग रहने पर भी सीएम फडणवीस दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। यहाँ उनकी पुलिस के कर्मचारी की प्रताड़ना के कारण महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की। स्थानीय एकेडमिक हाई स्कूल के पास मनपा शाला क्रमांक 3 के परिसर में रोजाना ही बड़े पैमाने पर नियमाबाह्य तरीके से गीला व सूखा कचरा डालकर डंप किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे परिसर में गंदगी और दुर्गंधी फैलने के साथ ही प्रदूषण के चलते स्थानीय नागरिकों एवं शाला में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम पड़ रहा है। इस समस्याओं को लेकर बार बार निवेदन देने के बावजूद संबंधितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में यदि अगर 24 घंटे के भीतर इस परिसर से कचरा नहीं हटाया गया तो क्षेत्रवासियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी शहर के विधिज्ञ एडवोकेट शोएब अनवर आदियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर की गई। जिले के 1500 से अधिक कृषि सामग्री विक्रेताओं की एक दिवसीय हड़ताल आज सफल रही। 15 से 20 करोड़ का बिजनेस ठप रहने का दावा संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा साथ ही पेस्टिसाइड ऐप बंधनकारक किए जाने का विरोध करते हुए राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। अमरावती में संगठन ने हमेशा की तरह अनोखा अंदाज अपनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1500 व्यापारी जोश खरोश के साथ हड़ताल में सहभागी हुए और उन्होंने रक्तदान भी किया। श्री गोरक्षण पशु वैद्यकीय अस्पताल और वसा प्राणी बचाव पशु सेवा केंद्र को पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने हाल ही में सदिच्छा भेंट दी। इस भेंट के दौरान उन्होंने केंद्र के निवारस और उपचार ले रहे प्राणियों का निरीक्षण कर कर्मचारियों से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली। प्रवीण पोटे पाटिल ने केंद्र में उपलब्ध सुविधा, उपचार साधन और देखरेख के उपक्रम की समीक्षा कर संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। प्राणी सेवा करने वाली संस्था के सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें तुरंत 5 क्विंटल चावल और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की।
पूर्व राज्यपाल रासू उर्फ दादा साहब गवई के स्मारक का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। दादा साहब गवई की प्रतिमा संग्रहालय के साथ सभागृह का कामकाज पूर्ण कर आगामी गुरुवार 30 अक्टूबर को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों स्मारक का उद्घाटन करने का मानस रखा गया है, जिसके चलते सोमवार को पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया, निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर के साथ अन्य अधिकारियों ने स्मारक को भेंट देकर कामकाज समेत लोकार्पण समारोह का जायजा लिया। अमरावती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने आज पुराने कॉटन मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने क्षेत्र के फूल विक्रेताओं से बातचीत की और उनकी बिक्री स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कृषि उपज मंडी समिति को कॉटन मार्केट क्षेत्र के फूल विक्रेताओं के लिए उपयुक्त और नियोजन स्थान देखकर उन्हें वहां स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए अमरावती मनपा और यंग मार्वल सर्विसेज LLP द्वारा संयुक्त रूप से कंवर नगर और दस्तूर नगर क्षेत्रों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में एक विशाल जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस पहल में मनपा अधिकारियों व यंग मार्वल LLP के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधियों व नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अमरावती शहर के मनकरना नगर क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय के ठीक बगल में लगा मोबाइल टावर आखिरकार अमरावती महानगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुद्धता तथा आत्मसंयम के पर्व के रूप में पहचाने जाने वाले छठ पर्व के चौथे दिन सप्तमी को व्रती महिलाओं ने आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही छठी मैया का मनोभावे नाम स्मरण किया। छतरी तालाब परिसर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से छठ पर्व प्रारंभ हुआ। इस पर्व में पहले दिन व्रती महिलाओं ने नहाय खाए की विधि पूर्ण की। दूसरे दिन पंचमी को रखना के साथ मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ चावल की खीर बनाकर उसका सभी में प्रसाद वितरित किया गया और तीसरे दिन बीती शाम सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया गया। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि संत महंतों का आशीर्वाद अरबपतियों की पूंजी से भी कई अधिक प्रभावशाली होता है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम इस छठ पूजा के आयोजन में पधारे हैं, साथ ही छठी मैया की आराधना की है। इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने छठ पर्व के पावन पर्व पर विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पैसे वाले बहुत गरीब लोग देखे, गरीबों के रूप में बहुत श्रीमंत लोग देखे। संत महंत पंडित के रूप में जो जीवन दिशा देते हैं, उनके जैसे श्रीमंत कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला का दिवाली मिलन कार्यक्रम अध्यक्ष नितिन धांडे के नेतृत्व में गत रात सांस्कृतिक भवन के लॉन में शाही अंदाज में संपन्न हुआ। मंच पर डॉक्टर धांडे के साथ पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, प्रदेश सचिव जयंत ढेंकर, शिवराय कुलकर्णी, किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर आदियों ने पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।